Now the MCQs number 475 is a patient with chronic hepatitis C, cirrhosis and massive ascites comes to you with fever, malaise and abdominal pain. You take a fluid sample of his ascites and are suspecting a bacteria that has transmitted and caused this. What is the likely pathogen involved? CLD का पेशेंट है बट क्रोनिक हेपेटाइटिस सी है, उसको सिरोसिस और मैसिव एसाइटिस है। एसाइटिस का जब सैंपल लिया है तो आपने बताना है कि उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया है। ई कोलाई जिसकी वजह से एसाइटिस हुई है, ई फिकैलस है या पॉलीमाइक्रोबियल एनारोब्स है। इसके बाद ऑप्शन है स्टेप्टोकोकस बोविस। तो क्या आंसर होगा? ई कोलाई, क्योंकि जो 37% होता है ना ये केस है स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरोटिनाइटिस का। तो 37% में ई कोलाई ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल होता है, इसके बाद भी दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो आंसर हो गया ए, ई कोलाई। SBP ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले ई कोलाई मोस्ट कॉमन 37%, क्लेब्सियला 17% है, निमोकोकस 12% है, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस 9% है। मिसलिनियस में ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाती हैं। पॉजिटिव जो होता है वो 14% है और नेगेटिव 10% है। देन 446 is a man comes to ER after a knife stab injury to the posterior triangle of neck में wound injury, ये stab wound हुआ है। which of the following nerves is likely to be injured? posterior triangle of neck में greater auricular nerve, phrenic nerve, accessory nerve, vagus nerve। तो यहाँ पे कौन सी होगी? posterior में accessory nerve होगी। A young female who is a known case है of pulmonary TB, फीमेल है, pulmonary TB का नॉन केस है, has been taking her medication for the last 3 months due to non-affording status. She did not take one medicine. She currently has numbness and tingling in her fingers but medication she did not take. तब उसको tingling और numbness की sensation हो रही है, तो कौन सी मेडिसिन उसने नहीं ली है, उस वजह से हो रही है। विटामिन B6, रिफेम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड। तो विटामिन B6 की अगर डेफिशिएंसी होती है तो फिर ये नमनेंस और टिंगलिंग वगैरह की सेंसेशन होना शुरू हो जाती है। तो उसने कौन सा नहीं लिया है? विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हुई है इसमें। देन है जी 478 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट प्लम्बर विंसेंट सिंड्रोम। एसोफेजियल वेब्स होते हैं, इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, ग्लोसाइटिस होता है, कीलोसिस होता है। ऑल ऑफ द अबाव, तो इसके अंदर तो सब कुछ होता है प्लम्बर विंसेंट सिंड्रोम में। ग्लोसाइटिस, कीलोसिस, ये सारे फीचर्स इसी के ही हैं। विच आर्टरी कैन बी इरोडेड इन एन अल्सर ऑफ द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द स्टमक। स्टमक की पोस्टीरियर सर्फेस में कौन सी आर्टरी इरोड होगी? सबक्लिनिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रोएपिप्लाइक आर्टरी। तो इसका आंसर है ए। तो अगर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टमक है तो कौन सी आर्टरी इरोड होगी? तो ये हमने याद रखना है, स्प्लीनिक आर्टरी होगी। तो MCQs नंबर है 480 में है अ पर्सन अंडरवेंट एन अननोन सर्जरी in Balochistan for abdominal pain. He has experienced weight loss and is currently complaining of bloating and severe abdominal cramps along with nausea and intermittent diarrhea. nausea intermittent diarrhea के साथ उसको abdominal cramps होते हैं। 20 to 30 minutes after eating उसको intermittent diarrhea होता है। 23 minutes after eating food. What is the diagnosis? late dumping syndrome, early dumping syndrome, post high selective vagotomy, highly selective vagotomy complication, diabetic gastrophasis। तो early occurs 10 to 30 minutes after a meal and late occurs after an hour of eating। तो ये early dumping syndrome होगा। It can occur in the diabetics and those who undergone bariatric surgery, जिनकी bariatric surgery हुई होती है या जो diabetic patients होते हैं उनके अंदर ये early dumping syndrome होता है कि उनमें अर्ली 10 to 30 मिनट्स आफ्टर ईटिंग उनको ये नोजिया और इंटरमिटेंट डायरिया हो रहा है। तो इसके बाद है 8-year-old गर्ल विथ नो सिम्टम्स cause for a well child visit. She is gaining weight and height appropriate for age and has no symptoms। तो और कोई इसका सिम्टम नहीं है। She had episodes of scalp itching
2 weeks ago that was treated by over-the-counter shampoo. On examination, you find posterior cervical lymphadenopathy. What could be the cause? तो उसको जो है ना स्कैल्प पे इचिंग वगैरह थी, तो जो कि ओवर द काउंटर शैम्पू उसको दिया और 2 वीक्स अगो वो ठीक हो गया। पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी फील फाइंड करते हैं आप पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी, तो क्या कॉज हो सकता है? बाकी पेशेंट का वेट गेन, हाइट गेन, सब कुछ उसका विद द एज बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो रहा है। तो लिम्फेडेनोपैथी क्या हो सकता है? टीबी हो सकती है, हॉजकिन लिम्फोमा, बर्किट लिम्फोमा, और डी है हेड लाइस पेडिकुलोसिस। तो ये हेड लाइस पेडिकुलोसिस कॉमन हो सकता है। बाकी कोई भी कार्सिनोमा, ये लिम्फोमा या टीबी वगैरह का केस नहीं हो सकता क्योंकि पेशेंट को कोई वेट लॉस वगैरह की हिस्ट्री नहीं है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अमीबियासिस इन द गाउट इज, अमीबियासिस जो है ना वो कहाँ पे होती है?